नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान के भूगोल में हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में जाना था और उसके बाद में हमने देखा था कि भाई राजस्थान के मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है, कौन से जिलों के मध्य से गुजरता है। उसके बाद में हमने देशांतरों का अध्ययन करा था और उसके बाद में हम आज अध्ययन करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक पास स्थित जिला मुख्यालय और सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। दोस्तों, हमारी इतने दिनों से राजस्थान ज्योग्राफी क्लास इसलिए नहीं हुई थी दोस्तों, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में हमारे राजस्थान में नए जिलों का एडिशन हुआ है। मतलब राजस्थान में जिले कितने हो गए, 50 जिले। अब दोस्तों की वापस जो राजस्थान के जिले गठित किए गए थे उनके ऊपर रिव्यू कमेटी बैठी हुई है। अब वो रिव्यू कमेटी अपना निर्णय क्या देती है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो 10 जिले हैं दोस्तों उनको वापस हटाया जा सकता है। अगर हम वापस राजस्थान ज्योग्राफी को पुराने ढंग से पढ़े तो भी आपका नुकसान है और नए ढंग से पढ़े तो भी क्या पता कि भाई अगर जिले हटा दे तो हमें वापस राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए हम बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो हेडिंग डाल लो राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल जो हमने पढ़ा था दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसके आगे हम आज बात करेंगे। अब देखो राजस्थान का मैप, ये हमारा है दोस्तों राजस्थान। अब देखो राजस्थान सीमा के पास में, मतलब सर्वाधिक पास में कौन सा जिला मुख्यालय स्थित है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर? यह है अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और ये किसके साथ में लगती है? पाकिस्तान के साथ में लगती है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब देखो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक पास जिला मुख्यालय है दोस्तों वो अब वर्तमान में कौन सा है? अनूपगढ़ है। क्या है? अनूपगढ़। और इससे पहले कौन सा था दोस्तों? गंगानगर था। कौन सा था? गंगानगर। अब देखो कि भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय यह है बीकानेर। इसको बीकानेर को यहां कर लो दोस्तों, थोड़ा इसके पास में। अब देखो ये क्या है? बीकानेर। मतलब बीकानेर जिला मुख्यालय है दोस्तों, वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है। और वही अगर हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? वो है धौलपुर। क्या है? धौलपुर है दोस्तों। अब देखो कि भाई ऐसे कौन से जिले हैं जो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से जिले बनाते हैं दोस्तों? जो कि अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते दोस्तों। पहले कितने थे? 2 थे, अब कितने हो गए? 3। क्योंकि अनूपगढ़ भी किसी के साथ में, किसी भी राज्य के साथ में क्या नहीं करता दोस्तों? सीमा नहीं बनाता। अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। ये 3 जिले हैं दोस्तों जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते। मतलब कि ये किसी भी राज्य के साथ में अपनी सीमा शेयर नहीं करते हैं दोस्तों। अब देखो, अब राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है दोस्तों जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित है लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है दोस्तों? वो कौन सा जिला है? जालोर। कौन सा है? जालोर। अब देखो दोस्तों हमारे राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं? वो कौन से जिले हैं दोस्तों? एक तो है बाड़मेर और एक है गंगानगर। कौन से है दोस्तों? एक तो है बाड़मेर और एक है गंगानगर। एक बार आपको ये मैप के अंदर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भाई इनको लिखना कैसे है। अब आपको जो हमने आगे छोड़ा था ना दोस्तों, जहां पर हमारी नेक्स्ट क्लास थी उसके आगे अब आपको वापस लिखना है दोस्तों। एक बार लिखो आप।
अब लिखो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजदीक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? अनूपगढ़। और पूर्व में कौन सा था दोस्तों? गंगानगर। तो कोष्टक में क्या लिखना है आपको? पूर्व में गंगानगर। दोनों ही चीजें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अब देखो अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? बीकानेर। अब देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा से, अभी ध्यान रखना दोस्तों ये पर है, मतलब जो जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है वो सर्वाधिक जिला मुख्यालय दूर किसका है? बीकानेर का। और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है दोस्तों किसका? धौलपुर। ठीक है, ये लिखो एक बार। इसके बाद में हम आगे 2-3 लाइनें इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद में हम अंतरराज्य सीमा के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो इसको। आशा करता हूँ राजस्थान ज्योग्राफी आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखो इसको याद कैसे करना है। देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? अनूपगढ़ है। कौन सा है? अनूपगढ़ है। पूर्व में कौन सा था? गंगानगर था। कौन सा था? गंगानगर था। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर है। आपको ध्यान रखना है, पहले भी यही था अभी भी यही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है दोस्तों? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय व अंतर राज्य सीमा बनाने वाले जिले गंगानगर, व बाड़मेर है।
देखो, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर व बाड़मेर। ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? राज्य सीमा भी बनाते हैं, जो भारत के राज्यों के साथ में इनकी सीमा लगती है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अब देखो, गंगानगर किसके साथ में सीमा बनाता है दोस्तों? पंजाब के साथ में बनाता है। बाड़मेर किसके साथ में बनाता है? गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। केवल अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। अब देखो, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं दोस्तों? एक तो अनूपगढ़ है, बीकानेर और जैसलमेर है। एक बार ये लिखो, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों शाहगढ़ बल्क के बारे में। आपने सुना होगा कि शाहगढ़ बल्क भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसी जगह स्थित है 40 किलोमीटर की, जिसके अंदर कोई भी तारबंदी नहीं है। मतलब वहां पे क्या होता है? बालू का स्तूपों का क्या होता है? स्थानांतरण होता रहता है। मतलब बालू का स्तूप एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। मतलब 40 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई भी तारबंदी नहीं है दोस्तों। जहां पे राज्य सरकार क्या बना रही है? पहला राजस्थान का चीता अभ्यारण्य बनाने जा रही है। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। एक बार ये लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम सागढ़ के बारे में बात करते हैं। जल्दी लिखो। शाहगढ़ बल्क के बाद में हम अंतरराज्य सीमाओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। लिख लिया होगा? अब देखो, एक बार राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये देखो, इधर यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसका नाम क्या है? शाहगढ़ बल्क। शाहगढ़ बल्क यह कहां पे स्थित है दोस्तों? यह है जैसलमेर में। जैसलमेर में कितने किलोमीटर का क्षेत्र है दोस्तों? यह 40 किलोमीटर में फैला हुआ है। कारण क्या है कि यहाँ पे कोई तारबंदी नहीं है? इसका कारण क्या है? देखो, यहाँ पे लिख लो पहले। भारत के जैसलमेर 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 में पाकिस्तान के साथ 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर का क्षेत्र है, जहाँ पर कोई तारबंदी नहीं है।
अभी इसका कारण क्या है दोस्तों कि भी तारबंदी नहीं होने का कारण क्या है? कारण तेज हवाओं के कारण बालू का स्थानांतरण होना। लिखो दोस्तों इसको जल्दी से। और एक और लाइन है इसके अंदर, वो यहां लिख लो आप, इसके नीचे ही लिखना है आपको, है ना। राज्य सरकार यहाँ पर पहला चीता अभ्यारण्य बनाने जा रही है। लिखो दोस्तों सागड बल्क के बारे में। बहुत बार दोस्तों सागड बल्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, पता है आपको जीवन में मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको हर रोज कुछ ना कुछ संघर्ष के पथ पर आपको चलना होगा। हर रोज आपके सामने हजारों लाखों बाधाएं आएगी, लेकिन उन बाधाओं में आपको एक योद्धा बनकर उन बाधाओं से लड़ना होगा। आपको पढ़ना होगा दोस्तों। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेहनत करी है तो आप जीवन में किसी ना किसी मोड़ पे आप वो मंजिल पाओगे जो दुनिया आपके अंदर देखना चाहती है, जो आप अपने आप में वह काबिलियत जो आपने डेवलप करी है इतने दिनों से आपने मेहनत करके, वो आप अगर उनका परिणाम चाहते हो दोस्तों, तो आपको जीवन में अपने आप को सोने सा चमकना हुआ देखना चाहते हो, तो आपको अपने आप को भट्टी के अंदर झोंकना होगा दोस्तों। और वैसे ही आपको चमकना होगा जैसे सोना चमकता है। आपको पता है एक खदान से अगर हम डायमंड निकालते हैं, वो डायमंड कौन सी खदान से निकलता है दोस्तों? कोयले की खदान से निकलते हैं। और उस डायमंड को पहचानने के लिए बहुत सारी मशीनरी लगती है। उस डायमंड को पहचानने के बाद में जैसा आप डायमंड देखते हो वैसा नहीं होता दोस्तों। उसके बाद में उसके ऊपर बहुत बारीकी से कारीगरी की जाती है और उसके बाद में उसको वो आकार दिया जाता है जैसे वो आपको सुंदर लगे। जो उसके अंदर चमक है वो चमक ऐसे ही नहीं आई है दोस्तों, उसको हीरे को पहले तराशना पड़ता है। तो मैं बस आपको इतना ही कहता हूं कि अपने आप में जितनी शक्तियां हैं वो सिर्फ अपने आपको विकसित करने में लगा दो, अपने आप को काबिल बनाने के लिए लगा दो दोस्तों। इसके अलावा जीवन में और कोई विकल्प ही मत रखो कि आपके सामने अगर कोई भी आ जाए तो आपके सामने एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना है कि दुनिया आपके नाम से, आपके काम से आपको पहचाने दोस्तों। बस इतना ही आज की क्लास में। और ये एक बार लिखो आप जल्दी से, ये लिख लिया होगा। देखो शाहगढ़ बल्क के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों हम। कहा किसके बारे में? शाहगढ़ बल्क। ये है कहां पे? वर्तमान में ये जैसलमेर में स्थित है। ये शाहगढ़ बल्क कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 40 किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। ये भारत व पाकिस्तान के मध्य 40 किलोमीटर का क्षेत्र है जहां पे क्या नहीं है, कोई भी तारबंदी नहीं है दोस्तों। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे तेज हवाओं के कारण क्या होता है, बालू का क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है दोस्तों। इस कारण से यहाँ पे कोई भी तारबंदी नहीं है। और राज्य सरकार यहाँ पे क्या बना रही है? राजस्थान का पहला चीता अभ्यारण्य बनाने जा रही है। कहां पे? शाहगढ़ के अंदर, शाहगढ़ जिसे बल्क कहा जाता है दोस्तों। चलो ये लिख लिया होगा आपने। अब देखते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी समाप्त हो चुकी है। अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा क्या होती है दोस्तों? दो राज्यों के बीच में होती है। किन के मध्य होती है? दो राज्यों
दो राज्यों के बीच में, और अंतरराष्ट्रीय सीमा दो देशों के बीच में। अब देखो, ये हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा काट दी। अब देखो, सबसे पहले हमारी राजस्थान की सीमा लगती है दोस्तों किससे? पंजाब से। कौन से राज्य से लगती है? पंजाब से। उसके बाद में लगती है दोस्तों हरियाणा से। किससे लगती है? हरियाणा से। इसके बाद में किससे लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य से लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में किससे लगती है? मध्य प्रदेश। और उसके बाद में किससे लगती है दोस्तों आखिर में? गुजरात। कौन से राज्य से लगती है? गुजरात से। तो अब देखो कि राजस्थान कितने राज्यों के साथ में सीमा लगाता है दोस्तों? 5 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। राजस्थान राजस्थान 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। कितने राज्यों के साथ में सीमा लगाता है दोस्तों? 5 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। पंजाब से कितने किलोमीटर की लगाता है? 89 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की लगाता है? 89 किलोमीटर की। वही अगर हम हरियाणा की बात करें तो कितने किलोमीटर की लगाता है? 1262 किलोमीटर की लगाता है। कितने किलोमीटर की लगाता है दोस्तों? 1262 किलोमीटर की लगाता है। उत्तर प्रदेश के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है राजस्थान? 877 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की लगाता है दोस्तों? 877 किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ में लगाता है? मध्य प्रदेश के साथ में। कितने किलोमीटर की लगाता है दोस्तों? 1600 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की लगाता है? 1600 किलोमीटर की। और गुजरात के साथ में कितने किलोमीटर की लगाता है दोस्तों? 1022 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की लगाता है? 1022 किलोमीटर की। एक बार लिखो इसको, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। जल्दी से लिखो। लिख लिया? ऐसे ही आपको बनाना है दोस्तों और ऐसे ही लिखना है। अब देखो, अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के बीच में होती है दोस्तों? 2 राज्यों के बीच में होती है। अब देखो, राजस्थान पंजाब के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। कितनी? 89 किलोमीटर की सीमा लगाता है। हरियाणा कितने किलोमीटर लगाता है? 1262 किलोमीटर की लगाता है। उत्तर प्रदेश कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? 877 किलोमीटर की लगाता है। वह मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर की लगाता है? 1600 किलोमीटर की लगाता है दोस्तों। और गुजरात कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? 1022 किलोमीटर की लगाता है दोस्तों। लिख लिया आपने? अब देखते हैं हम आगे। ऐसे ही बनाना है आपको एज इट इज। सबसे पहले कौन लगाता है? एक बार आप पहले ये लिख लो, राजस्थान के साथ राजस्थान के साथ में 5 राज्यों की सीमा सीमा लगती है। अब वो राज्य कौन से है दोस्तों? देखो, पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और गुजरात। गुजरात। अब देखो पंजाब कितने किलोमीटर सीमा बनाता है दोस्तों? 89 किलोमीटर। और हरियाणा 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश बनाता है 877 किलोमीटर। मध्य प्रदेश बनाता है दोस्तों 1600 किलोमीटर। और गुजरात बनाता है दोस्तों 1022 किलोमीटर। लिखो एक बार जल्दी से इसको, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अगर हम इनका कुल योग करेंगे दोस्तों, किनका? इनका, तो क्या आएगा? 4850 किलोमीटर आएगा। कितना? 4850 किलोमीटर आएगा। यह कितनी होगी? टोटल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लेंथ होगी। जल्दी से लिखो। ये हो गई कुल। राजस्थान कितने राज्यों के साथ में सीमा लगाता है दोस्तों? 5 राज्यों के साथ में सीमा लगाता है। पंजाब के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। वही हरियाणा के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर की। मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की। वही गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों। जल्दी से लिख लो एक बार। हम पूरी राजस्थान ज्योग्राफी दोस्तों न्यू पैटर्न के आधार पे पढ़ेंगे। न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न। अब हम जो भी राजस्थान के जिले पढ़ेंगे ना दोस्तों, राजस्थान के जितने भी नए जिले बने हैं वो जिले पंजाब के साथ में कौन से नए जिलों ने सीमा बनाना प्रारंभ करा? हरियाणा के साथ में, उत्तर प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, गुजरात के साथ में कौन से नए जिलों ने सीमा बनाना आरंभ कर दिया दोस्तों? वह जिलों को हम साथ में लेकर पढ़ेंगे और विद ट्रिक के साथ में हम पढ़ेंगे। उसकी ट्रिक भी लिखेंगे कि उनको याद कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, एक बार लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे देखते हैं। एक बार लिख लो। राजस्थान, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। अब देखो दोस्तों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी? 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी? ये हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी? 1070 किलोमीटर। कितनी थी? 1070 किलोमीटर। वही अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है दोस्तों? 4850 किलोमीटर। अगर हम इनका योग करेंगे ना दोस्तों, तो राजस्थान की कुल लेंथ आ जाएगी चारों ओर से। वो कितनी होगी? 5920 किलोमीटर। मतलब राजस्थान का चारों ओर की सीमा कितनी है दोस्तों? चारों ओर की 5920 किलोमीटर। ये क्या है? कुल है।
कौन सी अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य सीमा, तो यहीं पे लिख लो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य सीमा, लिख लो जल्दी से। लिखो जल्दी से। आशा करता हूं दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी आपको समझ में आएगी होगी। कल हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, कि राजस्थान के पंजाब के साथ में राजस्थान के कौन से जिले सीमा बनाते हैं और पंजाब के कौन से जिले राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद में यही हम सीक्वेंस हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के और गुजरात के, वो भी न्यू पैटर्न के आधार पर हम ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको राजस्थान ज्योग्राफी की जो हमने छोटी मोटी चर्चा करी ये समझ में आई होगी। और छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करे दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करे दोस्तों। जय हिंद।